बाली इंडोनेशिया का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है और इंडियंस के लिए ये जगह बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर होती है। अगर न्यूली मैरिड कपल को एक अच्छी सी हनीमून डेस्टिनेशन देखनी हो तो बाली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने के लिए जाना है तो बाली इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और अगर फैमिली के साथ जाना है तो भी बाली बहुत अच्छा है। और क्यों ना हो, बाली जाने के बहुत अच्छे रीजंस भी हैं। सबसे पहला तो ये इंडियंस के लिए बाली का वीज़ा फ्री है। दूसरा ये कि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। और तीसरा ये कि हमारा पैसा यहाँ के रुपया से ज़्यादा स्ट्रांग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करेंसी की। तो 1 इंडियन रुपी इज़ इक्वल टू 187 इंडोनेशिया रुपया, जो कि वहाँ की करेंसी है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ का पैसा कितना वीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट की, जो हमारे पूरे बजट में सबसे महंगी चीज़ होने वाली है। तो अगर आप वन वे फ़्लाइट बुक करते हैं फ्रॉम दिल्ली टू बाली, तो आपको अराउंड वो 10,000 तक का पड़ेगा ऑफ सीज़न में। और अगर आप राउंड ट्रिप बुक करते हैं तो वो आपको अराउंड 25,000 तक का पड़ेगा। एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, अगर आपका बाली जाना कंफर्म है तो टिकट आप 2-3 महीने पहले से कर लें ताकि वो आपको थोड़ी सस्ती पड़े। चलिए आप बात कर लेते हैं वीज़ा की, क्योंकि आप सबको पता है कि बिना वीज़ा के हम दूसरी कंट्री को विज़िट नहीं कर सकते हैं। तो खुशखबरी की बात ये है कि बाली इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है इनिशियल 30 डेज़ के लिए। और अगर आपको 30 डेज़ से ज़्यादा रुकना है तो इसके लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। पर अगर आप 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको वीज़ा नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियंस के लिए वहाँ पर वीज़ा फ्री है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे करेंसी एक्सचेंज। हमें पता है कि हम वहाँ पर इंडियन रुपी लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडोनेशिया रुपया चलता है। करेंसी एक्सचेंज कराने के 2 ऑप्शन हैं। या तो आप इंडिया से ही इंडोनेशिया रुपया लेकर जाएं, या आप बाली में ही एयरपोर्ट पर या लोकल शॉप पर इंडियन रुपये को इंडोनेशिया रुपया में चेंज करा लें। एयरपोर्ट पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ इंडियन रुपये को इंडोनेशिया रुपया में चेंज नहीं करते हैं। और अगर आप लोकल शॉप पर चेंज कराते हैं तो अगर इंडियन रुपये वहाँ पर 187 रुपये चल रहा है तो आपको सिर्फ 100 रुपये ही मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इंडिया से डॉलर लेके जाएं और एयरपोर्ट से डॉलर से इंडोनेशिया पैसा में एक्सचेंज करा लें। तो इससे आपको फ़ायदा होगा और आपके पैसे का कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वहाँ पर रहने की। तो वहाँ पर आपको हॉस्टल्स, होटल्स, डॉर्मेट्रीज, रिजॉर्ट, हर तरह की चीज़ देखने को मिल जाएगी। आपका बजट जैसा हो वैसे आप रुक सकते हैं वहाँ पर। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरी रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो वो आपको 50,000 से 1 लाख तक का पड़ेगा। और या अगर आप छोटी सी डॉर्मेट्री में भी रुकना चाहते हैं तो वो आपको 500 रुपये में मिल जाएगी। हॉस्टल और डॉर्मेट्री आपको 500 रुपये में मिल जाएगी। और अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल आपको 800 से 1,000 तक का मिल जाएगा। और अगर आप फ्रेंड सर्कल ग्रुप में आए हैं 8 से 10 लोगों के साथ और आपको रिजॉर्ट में रुकना है तो रिजॉर्ट 3,000 से स्टार्ट हो जाते हैं अप टू 10,000 एंड 20,000। वो डिपेंड करता है कि आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं, जैसे स्विमिंग पूल के साथ चाहिए या स्पा के साथ चाहिए या पर्टिकुलर लोकेशन पर चाहिए, तो उस हिसाब से प्राइसिंग होती है। वैसे आपको रिजॉर्ट 3,000 से 5,000 तक के अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्री हाउस, कम्प्लीटली वुडन रूम, ये सब भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसा आप चाहें, जैसा आपका एंजॉयमेंट हो तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो है खाना। तो आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी का खाना मिल जाएगा। बाली ऑब्वियसली एशिया कंट्री है तो आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट फूड देखने को मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर वहाँ पर आपको वीगन रेस्टोरेंट और इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर खा सकते हैं खाना। और अगर आप स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ स्ट्रीट फूड आपको वहाँ पर खाने के लिए मिल जाएंगे वेजिटेरियन, और नॉन वेजिटेरियन के लिए तो वहाँ तो जन्नत ही जन्नत है, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छा सी फूड खाने को मिलेगा और वहाँ पे स्ट्रीट फूड भी आपको बहुत ही टेस्टी टेस्टी मिल जाएगा। तो ओवरऑल 1 डे का लगेगा अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप क्लासी रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर पर्सन 1,000 टू 1,500 लग सकता है। और अगर आप फ्रेंड सर्कल में या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप कॉन्ट्री करेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ सकता है वहाँ का खाना।
और अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की आसपास की जगह घूमने के लिए हमें किसी साधन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप बाली की प्रॉपर खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आपको एक स्कूटी बुक कर लेनी चाहिए, जो कि करीब 500 रुपये तक की पड़ती है। इनफैक्ट इससे कम रेंट में भी आपको स्कूटी मिल जाएंगी। और अगर आप टैक्सी से घूमना चाहते हैं तो जैसे हमारे यहाँ ओला, उबर, रैपिडो करके ऐप हैं, वैसे वहाँ पर एक ग्रैब करके ऐप है। वहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं और वहाँ पर घूम सकते हैं, और वहाँ का चार्ज भी नॉर्मली इंडिया की तरह ही होता है। इसके अलावा आप कार भी रेंट कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 2000 से 3000 तक का पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड की, क्योंकि इंडिया का सिम वहाँ तो नहीं चलने वाला है ऑब्वियसली। तो आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड ले सकते हैं, जो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, करीब करीब 1500 रुपये तक का। और अगर आप बाली के अंदर किसी लोकल स्टोर से लेते हैं तो आपको 800 से 1000 तक का सिम कार्ड पड़ेगा। तो जैसा भी आपका प्रेफरेंस हो उसके हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। नाउ द बेस्ट टाइम टू विजिट बाली इज़ अप्रैल टू अक्टूबर। ये सबसे चीपेस्ट टाइम होता है, क्योंकि वहाँ पर ड्राई सीज़न हो रहा होता है। सब लोग यही सोचते हैं और इसी टाइम पर विज़िट करने के लिए जाते हैं, पर आप कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी बाली इतना चीप है और बजट फ्रेंडली है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम बात करें वहाँ की कुछ जगहों के बारे में जहाँ आप घूम सकते हैं, तो सबसे पहले आते हैं सुंदर बीचेस, जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कूटा बीच, बनवा बीच, सैनोर बीच एंड लोवीना बीच। इसके अलावा आप वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल देख सकते हैं, काफ़ी पुराने पुराने एंशियंट टेम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पर। इसके अलावा आप माउंट बतूर, गेट्स ऑफ हेवन, उबूद, नूसा दुआ, नूसा पेनेडा, जो कि वहाँ का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आइलैंड है। इसके अलावा आप उबूद मंकी फॉरेस्ट भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ जैसी वाइब देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ पर बाली सफारी पर जा सकते हैं, आप मराइन पार्क में जा सकते हैं। वहाँ पर अंडर वाटर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर होटल्स हैं, जो आप देखने के लिए जा सकते हैं। और आप कोटा का नाइट मार्केट भी जा सकते हैं, और वहाँ की पार्टी और नाइट लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, तो आप बिल्कुल भी उसे मिस ना करें। आप वहाँ के क्लब में जा सकते हैं और वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉकटेल्स और मॉकटेल्स ट्राई कर सकते हैं, जो कि सिर्फ वहीं पर मिलते हैं, जो कि वहाँ के फेमस हैं बहुत ज़्यादा। इसके लिए अलग से चार्जेस लगेंगे, तो जैसा भी आपका बजट हो वैसा आप करें। चलिए अब मैं आपको बजट ट्रिप के लिए कुछ टिप्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस करके ही जाएं। अगर आपका बाली में एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, इसलिए आप ट्रैवल इंश्योरेंस करके जाएं। और अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो पीक टाइम को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, और इसके अलावा आप पहले से ही फ़्लाइट बुक कर लीजिएगा, और जो भी होटल्स वगैरह हैं वो भी आप पहले से ही बुक कर लेना, और पहले से ही प्लान कर लेना कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, ताकि बाली जाने के बाद ज़्यादा हौच पौच ना हो। और एक रीयूजेबल वाटर बॉटल रख लेना, ताकि टैप वाटर से आप पानी पी सकें, और क्योंकि वहाँ पर बार बार पानी ख़रीदना भी एक्सपेंसिव पड़ सकता है। और आप प्रेफर कीजिए कि आप वहाँ का स्ट्रीट फूड खाएं, ताकि वो भी आपको चीप पड़ेगा। इसके अलावा एक्टिविटीज़, इसके लिए बाली बहुत ज़्यादा फेमस है, और कुछ जगह पर ये एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, तो आप उन एक्टिविटीज़ को ट्राई कीजिए जो कि फ्री रहती हैं, जैसे कि बीच में स्विमिंग वगैरह करना। और जो पेड एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आप पहले से ही पता करके जाइएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने टोटल बजट पर। तो रहना, घूमना, खाना पर पर्सन 2500 से 3000 रुपये लगेगा पर डे का। और अगर आप 3 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं तो 10,000 रुपये लगेंगे रहना, खाना और घूमना, और 25,000 फ़्लाइट के, तो 30,000 या 35,000 में आपकी फुल ट्रिप हो जाएगी। और अगर आप ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा, तो आप 3000 पर डे का लेकर चलिए। पर स्टिल एक नई कंट्री और इतनी ज़्यादा खूबसूरत कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट में है ये ट्रिप। तो ये था बाली का फुल बजट टूर गाइड।